अगर मैं आपसे कहूं कि 1900 के दशक में, मेरा मतलब है 1950 के बाद या 1990 के पहले के समय, अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी आज की तुलना में ज्यादा विकसित थी, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद नहीं, पर आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। अब ऐसा क्यों है, ये पता करने के लिए तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि किस तरह उस वक्त की स्पेस टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले सुपीरियर थी। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय दुनिया में क्या चल रहा था। दुनिया के अलग अलग देश क्या करने में जुटे थे। अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि 1950 से 1990 का काल किस बात के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नहीं पता? अरे कोई टेंशन की बात नहीं, मैं यहाँ किस लिए हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये समय था कोल्ड वॉर का, यानी कि शीत युद्ध का, जहाँ विश्व की दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ था अमेरिका तो दूसरी ओर यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। कई लोगों को आज भी लगता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल उसे कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों देशों ने ना तो एक दूसरे पर हमला किया और ना ही कोई युद्ध लड़ा। दोनों देश बस कौन ज्यादा शक्तिशाली है ये दिखाने के लिए हर फील्ड में अपनी अपनी सुपीरियोरिटी दिखाते फिरते थे। जैसे कि अगर अमेरिका ने कोई अत्याधुनिक हथियार बनाया तो सोवियत संघ उससे भी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाता था और दुनिया को बताता था कि वो अमेरिका से ज्यादा सुपीरियर है। इसी चुनौती की कड़ी में एक और क्षेत्र जुड़ गया था, जो था अंतरिक्ष का। दरअसल ये क्षेत्र 1950 से 1990 तक कोल्ड वॉर की सिचुएशन में दोनों देशों के लिए खुद को सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से सबसे सक्षम दिखाने का सबसे बेहतरीन रास्ता था। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया भर में एलियंस को देखे जाने की खबरें बहुत प्रचलित थीं, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों के लिए अंतरिक्ष सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। दोनों देशों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना है और सबसे शक्तिशाली होने का टैग हासिल करना है तो अंतरिक्ष की फील्ड में आगे रहना बहुत जरूरी है। और इसी तरह शुरुआत हुई थी स्पेस की रेस की। दोनों देश अंतरिक्ष में अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुड़ गए। इस स्पेस रेस की असली शुरुआत हुई यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बेहद चौंका देने वाले कारनामे से, जब सोवियत संघ ने 8 अक्टूबर 1957 में अपनी R7 रॉकेट की मदद से दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी और अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लेकिन यूएसएसआर यहीं पर नहीं रुका, बल्कि अगले ही महीने 3 नवंबर को इन्होंने और एक बड़ा मील का पत्थर काबिज कर लिया। दरअसल यूएसएसआर ने अपनी स्पुतनिक 2 नाम के सैटेलाइट में एक जीवित प्राणी अंतरिक्ष में भेजा, जो एक डॉग था जिसका नाम लाइका था। अब इतना कुछ होने के बाद कॉम्पिटिटर यानी कि अमेरिका चुप बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अगले ही साल अमेरिका ने 2 नाकाम प्रयासों के बाद 31 जनवरी 1958 को अपनी एक्सप्लोरर नाम की सैटेलाइट लॉन्च कर दी और संकेत दे दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसी साल अमेरिका ने अपनी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी भी बना दी, जिसका नाम रखा गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा। आज के वक्त शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे नासा के बारे में पता ना हो। खैर 1959 में यूएसएसआर ने मून पर लूना 2 नाम का मिशन लॉन्च किया और मून पर कोई ह्यूमन मेड चीज भेजने वाला पहला देश बन गया। इसके बाद इन्होंने लूना 3 मिशन भी लॉन्च किया, पर अभी तो इससे भी कई बड़े कामों को अंजाम देना बाकी था। 12 अप्रैल 1961 को यूएसएसआर ने एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने यूरी गागारिन को अंतरिक्ष में भेज के अंतरिक्ष में सबसे पहला इंसान भेजने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये कोई ऐसी वैसी अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी। आपको बताना चाहूंगा कि यूरी गागारिन ने पूरे 108 मिनट तक अंतरिक्ष में रह के पृथ्वी का चक्कर लगाया था और सफलतापूर्वक धरती पर लौटे भी थे। इस मिशन के 4 महीने बाद ही फिर से इंसान को यूएसएसआर ने अंतरिक्ष में भेजा और पूरा दिन वहां रहने के बाद धरती पर वापस बुलाया। इसी तरह वोस्टॉक 6 मिशन के तहत यूएसएसआर ने 16 जून 1963 को वैलेंटीना टेरेस्कोवा नाम की महिला को अंतरिक्ष में भेजा। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बनी। अंतरिक्ष में 18 मार्च 1965 में पहली स्पेस वॉक भी
यूएसएसआर ने ही करवाई थी, जिसे करने वाले थे सोवियत संघ के कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात बतानी है, मैंने अभी यहाँ पर कॉस्मोनॉट बोला, जबकि आप लोग एस्ट्रोनॉट बोलते होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट में क्या अंतर है, ऐसा अलग अलग क्यों बोला जाता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। अब अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने 5 मई 1961 में एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष में भेजा, पर वो बस 15 मिनट की ही यात्रा थी, जिसमें उन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर तक नहीं काटा था। अमेरिका को रेस में पीछा होता देख अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने मई 1961 में अगले 10 साल के अंदर, मतलब कि 1970 से पहले, चंद्रमा पर इंसान को भेज के उसे धरती पर सुरक्षित वापस लाने का चैलेंज अमेरिकी वैज्ञानिकों को कर दिया। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपने राष्ट्रपति को निराश नहीं किया और 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की दिशा की ओर लॉन्च किया गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 व्यक्ति मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 को स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की और मून की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन उतरे और चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल्स लेके 24 जुलाई 1969 को सुरक्षित धरती पर वापस भी लौटे। अपोलो 11 की सफलता को देखते हुए नासा ने अपोलो 12, अपोलो 13, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 मिशन मून पर भेजे, जिसमें उन्होंने कुल 12 लोग चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक भेजे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज तक यही 12 लोग चांद पर गए हैं, जो सभी अमेरिकी ही नागरिक हैं। 1962 में जब जॉन एफ कैनेडी ने मून मिशन की घोषणा की थी, तब वो इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने अगले 5 से 6 सालों के लिए नासा के सालाना बजट में 500% की बढ़ोतरी कर दी थी। लेकिन उसी वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते यूएसएसआर की अंतरिक्ष मुहिम थम सी गई थी। लेकिन 1970 के बाद 1980 के दशक में स्पेस की रेस में फिर से एक नए अध्याय का आगाज हुआ। यूएसएसआर ने स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका ने यूएसएसआर को टक्कर देने का सोचा और अपना स्काईलैब नाम का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। लेकिन ये उतना कारगर नहीं रहा जितना कि यूएसएसआर का मीर स्पेस स्टेशन रहा। 1990 तक स्पेस की रेस चलती रही, पर अचानक से सोवियत संघ टूट गया और उसका विभाजन हो गया। कोल्ड वॉर का यहीं पर अंत हो गया। अब सिर्फ एक ही सुपर पावर दुनिया में बच गई थी और वो था अमेरिका। चूंकि कंपटीशन खत्म हो चुका था, अमेरिका का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा था और अमेरिकी सरकार ने भी नासा के सालाना बजट में भारी कटौती की, जिसकी वजह से आगे चलकर और आज भी कोई इंसानी मिशन नासा नहीं कर सका है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मानना पड़ेगा कि उस वक्त मौजूद कम रिसोर्सेस में भी अमेरिका और यूएसएसआर दोनों देशों ने बेहद असंभव लग रही चीजों को संभव कर दिखाया। एक भारतीय होने के दृष्टिकोण से देखें तो जो अमेरिका और यूएसएसआर ने 1960 के दशक में ही कर लिया, वो आज भी हम नहीं कर पाए हैं। कहा जा रहा है कि 2023 या 24 में जाकर हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में भेजेंगे। नासा भी 1972 से 50 सालों के बाद 2025 के बाद में जाकर मून पर इंसान भेजने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज के मुकाबले उस वक्त की स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बेहतर थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई में ये बात सच है? अपना जवाब हमें कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।